प्रदक्षिणा लगाई। एक पैर भगवान का जो है मृत्युलोक में है, राजा बामन के वहां, और राजा बामन का एक पग जो है बलि के वहां है, दूसरा है ब्रह्मा जी के सत्यलोक में। महाराज सुनो, और उस समय मैंने क्या किया, उभय करी में चाहू दिस धाई, सात प्रदक्षिणा लीन लगाई। उभय भरी मां मैंने 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। उस समय मैंने बामन भगवान की 7 परिक्रमाएं की थी। और आज मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन जाओ वीरो, बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, अरे तबहु आओ प्रभु के काजू, 80 योजन जई हो आजू। तबहु आओ प्रभु के काजू, 90 योजन जई हो आजू। जाओ वीरों, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी आज जो है इस बुढ़ापे में मैं 90 योजन चला जाऊंगा। भक्तों जामुन कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं 90 योजन समुद्र नाग जाऊंगा। आज सारे वीर जो हैं अपना अपना बल बता रहे हैं। अंगद सोच रहे हैं मैं इस सेना का नायक हूं, और अगर मैंने कम बताया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अंगद महाराज सोचने लगे, जब ये बूढ़ा जामुन जो है 10 योजन बता रहा है, तो कम से कम हम इस सेना के नायक हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 योजन तो ज्यादा बताओ। ए भैया, अंगद क्या बोले हैं, 10-10 योजन सबे कहाई, और रहे देश सस हमहु बताई। और जो शेष 10 योजन बचे, तो आज जो है अंगद महाराज बोल पड़े, 10 कई नियम राखी अभंगा, बोले अंगद पुलक तयंगा। 10 के अब मैं राखी अभंगा, बोले अंगद पुलक तयंगा। महाराज बोल पड़े, महाराज मैं 10 योजन फादिल जाऊंगा, आप 80 योजन जाएंगे तो हम 90 योजन जाएंगे। और इधर 100 योजन की समुद्र की लंबाई है। अंगद महाराज सोचने लगे, 7 योजन सागर विस्तारा, नाग अवश्य जाऊं मैं पारा। ये जो 100 योजन का विस्तार है, इसे मैं जरूर नांग जाऊंगा। जामुन ने जब ये सब कहा, अंगद कहने लगे कि ये 100 योजन समुद्र जो है नांग तो सकता हूं, 100 योजन समुद्र में नांग तो सकता हूं, लेकिन एक कारण है, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमें आने में बड़ी दिक्कत है। आने में हमें बड़ी दिक्कत है। क्या बोले हैं अंगद महाराज, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं संशय कछु भिरती बारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु भिरती बारा। अंगद महाराज कहने लगे, भैया
बात यह है मैं 100 योजन समुद्र तो नांग जाऊंगा, लेकिन जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने में हमें बड़ी दिक्कत है। अगर मैं लंका चला गया और लंका जाने, एक चीज और बता दे, जिया संशय कछु फिरती है बारा। कछु का मतलब जहां पे किंतु परंतु कछु लग जाए, समझ लो विशेष कारण। अंगद कहने लगे महाराज ऐसा है, मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में बड़ी कठिनाई है। अंगद कहने लगे अगर लंका में गया और लंका में मेरी मां मंदोदरी मिल गई तो बात बिगड़ जाएगी। 51 मुद्राएं राम कुमार देवीपुर से भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल में कामना है, सादर धन्यवाद है। अंगद कहने लगे भैया लंका मिले मंदोदरी माता, लंका मिले मंदोदरी माता। लंका मिलाए मंदोदरी माता, लंका मिलाए मंदोदरी माता। मिलहे मातु तो बिगड़े माता, मिलही मातु तो बिगड़े माता। कहने लगे भैया मैं लंका तो जा सकता हूं, लेकिन अगर लंका में मेरी मैया मंदोदरी मिल गई तो वहां से आना बड़ा मुश्किल होगा। एक बात और बता दे भैया, आदमी किंतु परंतु लेकिन लगा दे। आप किसी की साइकिलिया मांगने जाओ और आदमी कह दे भैया हमारी साइकिल तो बहुत बढ़िया, ले जाओ ले जाओ, किंतु लेकिन और परंतु हवा नहीं है वहां भैया, हवा नहीं है। सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारी साइकिलिया में हवा नहीं है, और किंतु लेकिन परंतु लग जाए मामला बिगड़ जाएगा। अंगद कहने लगे भैया लंका मिले मंदोदरी माता, और मिले मातु तो बिगड़े बाता। अगर हमारी मैया मंदोदरी मिल गई तो आने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जा तो सकता हूं लेकिन आने में बड़ी कठिनाई होगी भैया। और मंदोदरी ने, ऐसा नहीं कि अंगद ने ही कहा है कि मंदोदरी मेरी माँ है, अंगद ने भी कहा है और इधर मंदोदरी ने भी कहा है कि अंगद मेरा बेटा है। कब? जिस समय सुलोचना का पति जो है मेघनाथ युद्ध में मारा गया तो मंदोदरी अपने आज सुलोचना से बताने लगी देवी सुनो चिंता मत करना, तेरा पति रामादल में मारा गया है और रामादल में तेरा जो सबसे प्रिय ससुर है विभीषण वो लंका में चला गया है और जाकर के रामादल में रह। क्या बोली है मंदोदरी? है प्रिया ससुर विभीषण तोरा, बाली तनय बालक सम मोरा। है प्रिया ससुर विभीषण तोरा, बाली तनय बालक सम मोरा। मंदोदरी ने साफ साफ कह दिया सुलोचना से, बेटी है प्रिया ससुर विभीषण तोरा, और बाली तनय बालक सम मोरा। तेरा पति जो है मेघनाथ मारा गया है और वहां पे जो मेरा बेटा है अंगद वो मेरे बेटे के समान है। मंदोदरी ने साफ साफ बता दिया है कि अंगद मेरे बेटे के समान है। आज अंगद महाराज जो है बार बार कह रहे हैं अगर मेरी मैया मिल गई मंदोदरी
तो वहां से आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 51 मुद्राएं हैं मिश्री लाल भैया जी के द्वारा ये महामाई के पावन चरणों में सादर भेंट हुए हैं। मैया रानी हमेशा भंडार भरे, मनोकामना पूरी होती रहे। आज विभीषण सोचने लगे, अंगद महाराज सोचने लगे कि अगर मंदोदरी मेरी मैया मिल गई लंका में तो बात बिगड़ जाएगी। क्या सोच रहे हैं? लंका मिले मंदोदरी माता, क्या विचार किया? हाय लंका मिले मंदोदरी माता, मिले मात तो बिगड़ही बाता, मिले मात तो बिगड़े बाता, मिले मात। हो लंका मिले मंदोदरी माता, लंका मिले मंदोदरी माता, मिले मात तो बिगड़े माता, मिले मात तो। साफ साफ अंगद ने कह दिया, वीरों अगर लंका में मेरी मां मंदोदरी मिल गई तो बात बिगड़ जाएगी। अब जरा विचार करें कि मंदोदरी की ये मां कैसे है। मंदोदरी जो है ये जो है अंगद की मैया कैसे है, जरा विचार करें भैया। आज बार बार अंगद कह रहे हैं अगर मंदोदरी माता मिल गई तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन जरा विचार करें ये अंगद की मां जो है मंदोदरी कैसे है। गोमती का किनारा है, आज ऋषि लोग जो है उस कुटिया पे बैठे हुए हैं। जरा विचार करना भैया, गंगा तट रमणी का सुहावन और आश्रम एक ऋषि को पावन। गंगा का किनारा है और ऋषियों का स्थान बना है। बाबा लोग जो हैं उस कुटिया में रहते हैं। अब बाबा लोगों के पास एक कामधेनु गैया पली हुई। बाबा लोगों के पास में एक कामधेनु गाय है भैया। और बाबा लोग करते क्या है, दिन रात तपस्या करते हैं और तपस्या करके जो कामधेनु गाय है उस गाय का दूध लगा करके बेचारे रोजाना जो है उसका सेवन करते हैं। आज होता क्या है, एक दिन की बात है, बाबा लोगों ने उस गाय का दूध लगाया और कढ़ैया में जो है रख दिया गर्म होने के लिए। और जब गर्म होने के लिए दूध रख दिया, दूध गर्म हो रहा, दूध खौल रहा है। और हुआ क्या, बाबा लोग तपस्या करने चले गए। विचार किया कि मैं जंगल में तपस्या करके जब वापस आऊंगा तब ये गर्म दूध पीऊंगा। और वहां जब गए, आज होता क्या है, आज वहां होता क्या है, जैसे दूध गर्म हो रहा है, बाबा लोग तपस्या करने चले गए। एक दिन हुआ क्या, हाँ एक दिन दूध गर्म हो रहे हो ए भैया, हाँ एक दिन दूध गर्म हो रहे हो, सर्प जाई समय गिरो, सर्प जाई समय गिरो। बाबा लोगों के वहां मड़ैया में दूध गर्म हो रहा, अचानक गड़बड़ हो गया। एक सांप आया दौड़ता हुआ और बाबा जी की जो कढ़ैया खोल रही थी दूध की, और उसी दूध में जाकर के वो सर्प गिर गया। मेरे भाई, जब सर्प गिर गया तो एक मेंढकी देख रही थी दूर से,
और उस मेंढकी ने विचार किया ये जहरीला सांप है और कढ़ैया में गिर गया है और बाबा लोग इस दूध को पिएंगे तो इस सर्प का जहर जो पड़ा हुआ है बाबा लोगों की मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जीव जंतुओं की भावना देखें भैया, जीव जंतुओं की भावना एक फूल की अभिलाषा, ये तो एक पक्षियों की अभिलाषा है। और आजकल नियम कैसा है, आदमी जिस थाली में खाता है उसी थाली में जाकर के छेद कर देता भैया। लेकिन एक जीव जंतु की भावना, आज पक्षी जो हैं पेड़ पर बैठे हैं, एक कवि महाराज निकल पड़े। कवि महाराज निकल पड़े और कवि महाराज जब निकल पड़े तो कवि जी ने क्या देखा कि एक पेड़ पे आग लगी हुई है और उस पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं। आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पात, और क्यों नहीं उड़ते पक्षियों पंख तुम्हारे पास। कवि महाराज जब निकले बोले पक्षियों तुम्हारे पास में पंख लगे हुए हैं और ये पेड़ जल रहा है और तुम लोग जले जा रहे हो, अरे छोड़ जाओ, इस पेड़ को छोड़ करके भाग जाओ। तो आज जो है कवि महाराज को उन पक्षियों ने उत्तर दिया, महाराज सारा जीवन मैंने जो है इस पेड़ के फल खाए और सारे पत्ते मैंने गंदे किए। फल खाए इस वृक्ष के हो गंदे कीने पात, हाय धर्म हमारा है यही चलूं इसी के साथ। आज सारा जीवन मैंने फल खाए और आज जब समस्या आई है पेड़ के ऊपर तो हम ये पेड़ छोड़ करके भाग जाएं? महाराज ये कहाँ का नियम है? जरा विचार करें भक्तों, पक्षियों की भावना। अपने देश की हालत कैसी है, आदमी जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता। अपना पेट हाऊ और मैं न दे पाऊं। भैया अपना पेट भर जाए, दूसरे का कल्याण हो या न हो। संसार की हालत कैसी है जरा विचार करें। रोजाना भगवान की कथाएं आरतियां होती हैं, लेकिन भैया नियम कैसा है संसार का? संसार है कैसा? एक राक्षस जो है ब्रह्मा जी के पास गया और बोला महाराज ऐसा करो हमें काम दो। ब्रह्मा जी बोले भैया इतना बड़ा हमारा राज पड़ा है, जहां मन आवे तहां काम करो। बोला एक शर्त है महाराज, जिस दिन आप हमें भोजन नहीं देंगे उसी दिन हम तुमको खा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है भाई, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। राक्षस है ना, ब्रह्मा जी बोले ऐसा है जाओ फलाना काम करिए आओ। फौरन गया, काम करके वापस आ गया। कहा जाओ दूसरा काम कर लाओ, वो भी करके आ गया। कहा जाओ तीसरा काम कर ले आओ, वही करके आ गया। जब सारे काम फुर्सत हो गए ब्रह्मा जी के पास आया, बोला महाराज मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले भैया इतना बड़ा हमारा राज पड़ा है, जहां मन आवे तहां काम करो। कहा महाराज अब कोई काम नहीं रह गया और अब हम तुम्हें खा जाएंगे। ब्रह्मा ने सोचा अब जो है हमको खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज जो है फौरन एक कुत्ते पे नजर गई। तो ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते को बुलाया और उस दानव से कहा ऐसा करो महाराज तुम्हारा काम अब यही है, ये जो कुत्ता है इस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी जो है उसे सीधी करो। इस कुत्ते की पूंछ सीधी करो। आज जो है दानव आज उस कुत्ते को लेकर के गया
और उसकी पूंछ सीधी करने लगा। और जैसे सीधी करके छोड़े, कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी हुई जाए। भैया एक बार फिर सीधी करें और फिर छोड़े, फिर टेढ़ी हुई जाए। कई बार ये होता रहा। राक्षस ने विचार किया, हो सकता है हड्डी, डॉक्टर लोग जब बांध देते हैं तो हड्डी सीधी हुई जाए। तो कुत्ते को एक खूंटी में बांध दिया और खूंटी में बांध करके उस कुत्ते की पूंछ एक रस्सी से जो है एक खूंटिया से बांध दिया और 6 महीना तेल लगाया। हो सकता अब हड्डी सीधी हुई जाए। भैया 6 महीना हो गए। और बहनों जब 6 महीना हो गए तो उसने जो है वो रस्सी खोली और जैसे रस्सी छोड़ी, आज कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। भैया संसार जो है कुत्ते की पूंछ है, चाहे जितना सीधी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की जय हो। आज ब्रह्मा जी बोले भैया राक्षस ने जब बार बार सीधी किया, टेढ़ी किया, लेकिन वो पूंछ नहीं सीधी हुई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, बोला महाराज ऐसा तुमने हमको काम दिया है कि वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है। भैया संसार की यही हालत है, पूंछ जो टेढ़ी है वो सुधर नहीं सकती। मेरे भाई संसार का नियम यही है। आज एक पक्षी की भावना देखे, सर्प जब गिर गया दूध में तो बगल में एक मेढकी बैठी थी। मेढकी ने विचार किया, ये बाबा लोग दूध पिएंगे और जहरीला सांप है और दूध पीने से बाबा लोगों की मौत हो जाएगी। भैया तो आज मेढकी करती क्या है, अरे तहां छिपी रही मेढकी एका, तहां छिपी रही मेढकी एका, लखिया ब्रस की न मन सोका, लखिया ब्रस की न मन सोका। आज मेढकी ने देखा, जरा विचार करें भैया, मेढकी ने देखा अगर ये दूध बाबा लोग पिएंगे तो मौत हो जाएगी। तो आज मेढकी करती क्या है, विचार किया और विचार करके आज मेढकी खौलते हुए दूध में जाकर के कूद पड़ी। और जब कूद पड़ी भैया, निज तन खोई करो श्रमहारा, विचार करने लगी, निज तन खोई करहु श्रमहारा, औषधि कहा परम धर्म उपकारा, कहा परम धर्म उपकारा। मेढकी ने विचार किया, बाबा लोग इस दूध पे पिएंगे और बाबा लोगों की मौत हो जाएगी, बाबा लोग मर जाएंगे। बाबा लोगों के प्राण बचाने के लिए वो मेढकी आज खौलते हुए दूध में जाकर के गिर गई। और जिस समय गिर गई, आज बंधुओं करती क्या है, यह विचार मेढकी हर साई, यहाँ विचार में ढकी हर साई, यहाँ विचार में ढकी हर साई, यहाँ विचार में
विचार में धरती हर साई उछली गिरी, अरे उछली गिरी दूध महा जाई उछली गिरी, दूध महा जाई उछली गिरी। आज मेढकी ने विचार किया कि अपना शरीर त्याग करके और मैं बाबा लोगों के प्राण बचा लूं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर बाबा लोगों के प्राण बच गए तो मामला जो है शुद्ध हो जाएगा, मेरा शरीर धन्य धन्य हो जाएगा। निशाना लगाया और खौलते हुए दूध में जाकर के गिर गई, और जब गिर गई